हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। फोर्स मैरिज का पार्ट 6 एक्सप्लेन करूंगी। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हमारी मैडम ब्रोंको कोई उठाने आता है। उसे लग रहा था खोंखाई है, तो बोले थे कि खोंखाई मुझे डिस्टर्ब मत करो ना। लेकिन वो जब अपना ब्लैंकेट खोलती है तो देखते हैं कि लॉयर अंकल बोलते कि अरे मैं उठाने आया हूँ, खोंखाई तो अभी खुद ही घोड़े बेच के सो रहा है, तुम्हें थोड़े उठाने आएगा। और पता नहीं तुम्हारे पापा को क्या हुआ है, ऑलमोस्ट 5 से 6 बार तक कॉल कर चुके, वो भी हमारे फ़ोन पे। और तुम्हारे फ़ोन पे कितनी बार कॉल किया है पता नहीं। ये बाप बेटी के चक्कर में हमारा घर क्यों पिस रहा है, ऐसा सोचते हैं। वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर ब्रोंग वही नाइट ड्रेस में आती है, नीचे डाइनिंग टेबल पे कोंकाई के साथ चिपक रही होती है। यहाँ पर कोंकाई की मॉम बोलती कि तुम यहाँ पर डाइनिंग टेबल पे आई हुई हो, हमारे साथ लंच कर ब्रेकफास्ट करोगी ना। ब्रोंग बोलती कि हाँ, आज क्या बना है। यहाँ पर मॉम बोलती कि जो भी बना हुआ है, लेकिन हमारे घर पे ना कोई भी लड़की है या फिर लड़के वो नाइट ड्रेस में तो खाना नहीं खाते, तो चुपचाप जाओ और चेंज करके आओ बोल के वो भेज देती है। यहाँ पर वो जो कोंकाई था उसके पीछे पीछे चला जाता है। यहाँ पर ब्रोंग बोल रही थी कि मैं चाहे कुछ भी करूँ, लेकिन तुम्हारी मॉम और तुम्हारी वाइफ के आगे तो मैं कभी अच्छी बन ही नहीं सकती। पता नहीं मैंने क्या बिगाड़ा है उन दोनों का, हमेशा मुझे टारगेट करते रहते हैं, हमेशा मुझे परेशान करते हैं, ऐसा वो बोलने लगती है। यहाँ पर कोंकाई बोलते कि ऐसी बात नहीं है। वो बोलती है कि पता नहीं तो उन दोनों की नज़रों में तो मैं कभी अच्छी बन ही नहीं सकती। यहाँ पर कोंकाई बोलता है कि मॉम तो तुम्हें कभी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो ना तुमसे चिढ़ती है। लेकिन जो जहाँ तक मेरी वाइफ यानी कि प्रापाई की बात है, वो तो सिर्फ इस घर में ना मेरे घर में कुकिंग के लिए आई हुई है। मतलब मेरी वाइफ नहीं, एक कुक है इस घर की, इतना तुम समझ जाओ, ऐसा वो बोल देता है। तो ये सुनने के बाद ब्रोंग काफ़ी खुश हो जाती है, लाइक हाँ मैं ही हूँ इसकी गर्लफ्रेंड, अभी भी उसके दिल में इसके लिए कोई फीलिंग नहीं, ऐसा वो सोचने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कोंकाई प्रापाई के पास आता है। प्रापाई ऑफिस के लिए जा रही थी, वो उसे पूछता है कि आज तुम्हें कोई लेने के लिए नहीं आ रहा है ना। बेसिकली वही आता है ना। प्रापाई बोलती कि मुझे कोई लेने आया है नहीं, वो तुम्हारी कोई मतलब की बात नहीं है। तभी यहाँ पर वो बोलते कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तभी यहाँ पर ब्रोंग आ जाती है। ब्रोंग से पकने लगती है और उसका ब्ला 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 प्लान बोलने लगती है। तो ऑब्वियसली प्रापाई को परेशान करने के लिए प्रापाई बोलती है कि तुम काफ़ी बिजी लग रहे हो, तो मैं चली जाती हूँ बोल के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर मीटिंग चल रही थी। पीबी इंटर कन्वेंशन जो प्रोजेक्ट बनने वाला था ना, उसका जो सीईओ था, उसका चेयरमैन कौन बनने वाला है, इसी के लिए बातें चल रही थी। नारुंग था ब्रोंग का भाई और ब्रोंग की फैमिली से बिलोंग करता था। और मैंने बोला था ना आप लोगों को, ब्रोंग की फैमिली हमेशा से खोंखाई की फैमिली की बिजनेस हड़पना चाहती थी। तो यही आप लोग समझ जाओ। और नारुंग और खोंखाई दोनों को ही अपना बेस्ट प्रेजेंट करना था। अगर ऐसा हो पाता ना, तो दोनों में से एक को सीईओ बनाया जाता था। और यहाँ पर नारुंग अपना आइडिया प्रेजेंट करता है और साथ में खोंखाई वो भी अपना आइडिया प्रेजेंट करता है, जो हमारे सारे बोर्ड डायरेक्टर्स को बहुत अच्छा लगता है। और जिसकी वजह से वो लोग डिसाइड करते हैं कि इन दोनों को ही चांस देंगे। और अभी कंपनी का चेयरमैन ना वो बनेगा जो पीबी इंटर कन्वेंशन को अच्छे से हैंडल कर पाएगा। मिस्टर थान का जो बाहर से बिलोंग करते थे और थाईलैंड आने के टाइम ना उनको ना जो इम्प्रेस कर पाएगा वही कंपनी में आगे जाएगा, ऐसा बात कन्फर्म हो जाता है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है ब्रोंग के घर पे इसी बात के बारे में बात हो रही थी। और यहाँ पर ब्रोंग के पापा नारुंग के पापा बोलते हैं कि अब सब चीज़ ना ब्रोंग के हाथों में है, ब्रोंग कितने आगे चली गई है, तुम्हें ये सब अपडेट करना होगा मुझे, ऐसा वो बोल देता है। और उसके बाद नारुंग बोलता है कि ठीक है मैं उसे पूछ लूँगा। बेसिकली इन लोगों का प्लान क्या था ना, ब्रोंग को कोंकाई के पीछे इन लोगों ने इसलिए लगाया हुआ था ना, प्यार ब्ला वॉटएवर सब कुछ बोल के, ताकि जो कोंकाई का बिजनेस था ना हड़पने में इन लोगों को थोड़ा आसान हो जाए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है प्रापाई अपने ऑफिस की टीम के साथ कहीं जा रही होती है। तभी यहाँ पर एक लड़की को प्रापाई ने हेल्प किया था, आप लोगों को याद होगा लास्ट टाइम पार्टी में, और इसका नाम है जेब। और यहाँ पर उस टाइम पे कोंकाई को पहले तो पता नहीं चला, लेकिन बाद में उसने भी हेल्प किया था। यहाँ पर वो कोंकाई को देखती है, कोंकाई को देखने के बाद उसके साथ बात करने की ट्राई करती है। और यहाँ पर कोंकाई था हेरा एक नंबर का कमीना आदमी। वो बोलता है कि अगर तुम मुझे सच्ची में थैंक यू बोलना चाहती हो तो मेरे सिक्स पे कैसे कर दो। तभी वो उसे किस कर देती है। ये सब था प्रापाई को जलाने के लिए। लेकिन होता क्या है ना, ब्रोंग देख लेती है। ब्रोंग आने के बाद वो तो एक नंबर की मिस्ट्रेस कमीनी टाइप की लड़की वो चढ़ जाती है उस लड़की पे, और काफ़ी अच्छा सीन बन जाता है। यहाँ पर वायु आके कोंकाई के ऊपर पानी डाल देता है, दोनों कुत्तों की तरह लड़ने लग जाते हैं। प्रापाई काफ़ी परेशान हो जाती है।
इसीलिए वो उन दोनों को बोलती कि बस करो, बहुत हो गया, ये मेरा ऑफिस है, तुम दोनों के यहाँ कोई रेसलिंग वाला जगह नहीं है, और यहाँ पर तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे शर्म आ रही है, तो ये सब बंद करो। यहाँ पर कोंकाई को बोलती कि तुम ना अपने लोगों को लेके यहाँ से चले जाओ। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कोंकाई गाड़ी में था और वो सोच रहा था कि मैं ही बेवकूफ़ था जो वहाँ पर चला गया। यहाँ पर ब्रोंग बोल रही थी कि अगर मैं वहाँ पर नहीं जाती तो मुझे पता नहीं चलता तुम्हारी वाइफ मेरे अगेंस्ट क्या प्लान कर रही है। तब यहाँ पर कोंकाई बोलते कि ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। तभी यहाँ पर रोती हुई शक्ल बना के बोलते कि 1 साल बहुत लंबा वक्त है, मैं उतने टाइम तक इंतज़ार कर नहीं पाऊँगी, मुझे हर दिन तुम्हारी वाइफ से इंसल्ट होना पड़ेगा जो मैं झेल नहीं पाऊँगी। कोंकाई ऐसा बोलने लगती है। आप लोग को तो याद होगा ना, कोंकाई और प्रापाई की शादी का टाइम है 1 साल, अगर 1 साल में सब कुछ सही हो पाया तो वरना वो डिवोर्स ले लेंगे। और यहाँ पर कोंकाई बोलता कि ऐसी बात नहीं है। और यहाँ पर ब्रोंग ना उसे पटाने की ट्राई कर रही थी। ये सब प्लान था ब्रोंग की फैमिली का, स्पेशली नारंग ने ना उसे बोल दिया था कि जल्दी से हमारे प्लान के हिसाब से तुम कोंकाई को आगे ले जाओ वरना हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कोंकाई की मॉम की बीमारी के बारे में। ब्रोंग के पेरेंट्स को पता चल चुका था और अब ये लोग इस बात का अच्छे से फ़ायदा उठाने वाले हैं। और अब देखो, अगर मॉम बीमार है तो ऑब्वियसली वो कब तक अपने बेटे को प्रोटेक्ट करेंगी, तो कंपनी ऑटोमेटिकली उनका होने वाला है, यही सोच रहे थे। और यहाँ पर ब्रोंग के पापा बोलते कि कोंकाई की मॉम को कौन सी बीमारी है वो पता लगाओ। नेक्स्ट में दिखाया जाता है यहाँ पर ना एक शो होने वाला था, डायमंड सेट शोरूम का। और यहाँ पर कोंकाई के पास साथ ब्रोंग गई हुई थी और सारी फैमिली यहाँ पर अपना डायमंड दिखाने वाले थे, डायमंड्स के डिज़ाइंस। और यहाँ पर ब्रोंग, अब देखो वो तो मॉडल है तो सबसे एक्सपेंसिव सेट पहन के रैंप वॉक करेगी और उसका प्राइस था 20 मिलियन बाट, जो हमारी कोंकाई की मॉम ने ऑलरेडी खरीद लिया था अपनी बहू के लिए। और उसके बाद रैंप वो स्टेज पे पापाई को बुलाया जाता है वो डायमंड से पहनने के लिए, और ब्रोंग के गले से निकाल कर उसके गले में पहना दिया जाता है, जो देखने के बाद ब्रोंग को बहुत गुस्सा आता है। बाहर आने के बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही थी कि आज वो कितनी खूबसूरत लग रही थी, और यहाँ पर ब्रोंग इतनी स्ट्रेस से वही चीज़ें चल रहे थे। यहाँ पर ब्रोंग पापाई को बोलते कि तुम्हें क्या लगता है किसी और की चीज़ छीनने के बाद तुम कभी खुश रह पाओगी। तभी यहाँ पर पापाई बोलती है कि मैंने कभी किसी का चीज़ छीना नहीं है, जो मुझे मिला है ना, लोगों ने प्यार से दिया है ना, मैंने वही रखा हुआ है। वरना सोचो, तुम इतना चाहती हो किसी चीज़ को लेकिन वो तुम्हें मिला ही नहीं, तुम्हारी किस्मत में ना हो तो ऐसा ही होता है, ऐसा वो बोल देती है। यहाँ पर ब्रोंग उसके गले से नेकलेस छीनने की ट्राई कर रही थी, तभी कोंकाई आ जाता है तो वो ड्रामा करती कि पापाई ने उसे धक्का दे दिया। और यहाँ पर ऑब्वियसली कोंकाई के सामने फिर से एक बार पापाई को पूरा बना देती है। और उसके बाद यहाँ पर कोंकाई तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, अभी भी वो साइलेंट ही था। सो इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो डायमंड कोंकाई की मॉम ने ऑक्शन पे ख़रीदा हुआ था, और डायमंड सेट जो 20 मिलियन बाट का था वो अनुप्रभाई यानी कि प्रापाई को दे देती है। वो लेने से साफ साफ मना कर रही थी। यहाँ पर कोंकाई को बोलता है कि ले लो ना, बहुत बड़ा अमाउंट है ना तुम्हारे लिए, तुम इतना बड़ा चांस छोड़ कैसे सकती हो, तुम तो इसीलिए हो ना यहाँ पर, तुम अपना दिल थोड़ा बढ़ा करो, ले लो कोई बात नहीं, ऐसा वो बोलता है। यहाँ पर प्रापाई को कभी कुछ खास पड़ा नहीं है, फ़र्क पड़ा नहीं उसकी बातों से, तो वो उसे इग्नोर ही करती है। यहाँ पर उसकी जो कोंकाई की मॉम थी वो उसे बोल रही थी कि प्लीज़ ले लो, इसीलिए वो ले लेती है। हमें दिखाया जाता है कोंकाई वहाँ से चला गया है। और यहाँ पर लाल अंकल बोलते कि आपका जाने का टाइम आ गया, मतलब उनका जो बीमारी है ना उसके ट्रीटमेंट के लिए। और यहाँ पर कोंकाई को ये सारी बातों के बारे में ना बताने के लिए कोंकाई की मॉम पापा से रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि कोंकाई ना बहुत परेशान होने वाला था अपनी मॉम की हेल्थ के लिए। और यहाँ पर कोंकाई जब ज़्यादा गुस्सा करता है ना उसे हाई फीवर होने लगती है। और यहाँ पर लोहार अंकल बोल रहे थे कि वो तुम्हें बहुत परेशान करने वाला है। और इसके बाद नेक्स्ट में दिखा जाता है प्रापाई अपने रूम में थी, तभी कोंकाई रूम नॉक करता है और दरवाज़ा खोलती है। यहाँ पर कोंकाई बोलती है मॉम कहाँ पर है। यहाँ पर प्रापाई बोल तो नहीं सकती थी कि तुम्हारी मॉम अभी इलाज करवाने गई है, तो वो बोलती कि ओ तुम्हारी मॉम। तभी यहाँ पर वो डायमंड सेट देखता है टेबल पे, वो बोलता है कि तुम तो बहुत खुश होगी ना, तुम इतनी खुशी मिल रही है कि तुम सो ही नहीं पा रही हो, अपने डायमंड सेट के साथ सो ना। तभी वो उसके पास आके बोलता है कि मॉम कहाँ पर है फिर से। तभी यहाँ पर प्रापाई बोलती है ओ तुम्हारी मॉम ना वो कुछ काम की वजह से गई है बाहर, मतलब होता है ना तीर्थ यात्रा पे, ऐसा हम अपने लैंग्वेज में बोलेंगे तो ऐसे ही वो बोल देती है।
यहाँ पर कोंका उसके करीब आता है, उसे ना थोड़े ब्लर विजन आने लगती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। प्रापाई को पता चलता है उसे फीवर है और उसके बाद उसका ख्याल रखने लग जाती है। कोंकाई को ना जब भी फीवर होता था ना वो हमेशा अपनी मॉम को ढूंढता था और आज भी वही हो रहा था। और उसके बाद वो उसकी पानी पट्टी करती है और उसके बाद यहाँ पर वो ऐसे ही सो गई थी सुबह। यहाँ पर कोंकाई जब अपनी आंखें खुलता है तो वो देखता है कि प्रापाई उसे ऐसे उसके पास ही सो गई है। वो उसका हाथ देखता है और उसे बहुत अच्छा लगता है इस मोमेंट पे। चलो मेरी बीबी मेरा ख्याल रख रही वाली फीलिंग आ रही थी। वो उसके हाथ पे किस करता है। तो भी प्रापाई की आँख खुलने वाली थी तो वो ऐसा ड्रामा करता है कि हाँ मैं तो सो रहा हूँ। और उसके बाद वो उठती है और उसे देखते हुए बोलती है कि तुम जब चुप होती हो ना तो काफ़ी अच्छी लगती हो, जब तुम फिर से उठ जाओगे ना तो वही पागल वाली हरकत करने लगोगी। ऐसा बोल के उसके नाक पे ऐसे हाथ लगाती है और वहाँ से चली जाती है। कोंकाई उसे प्रापाई का ए वाला नेक्स्ट सीन में कोंकाई को प्रापाई आके उठाने की ट्राई करती है। कोंकाई उसे अपने पास ही खींच लेता है। ऑब्वियसली ये सोया नहीं था, बस ड्रामा कर रहा था। और यहाँ पर ये दोनों काफ़ी करीब आ रहे होते हैं तभी आंटी आती है और वो बोलती है कि मैं आप लोगों के लिए खाना लेके आई हुई हूँ। और यहाँ पर वो प्रापाई का हाथ छोड़ नहीं रहा था और यहाँ पर वो बोलते कि ऐसे तुम भूखे हो या फिर अभी फुल हो गए हो। ऐसा बोल के वो प्रापाई की तरफ देख के स्माइल करती है। कोंकाई बोलता है कि क्या बनाए खाने में और किसने बनाया। तभी यहाँ पर आंटी बोलती कि मैंने बनाया। तभी कोंकाई बोलता कि तब तो मुझे खाने का बिल्कुल मूड नहीं है, क्या मुझे कुछ और मिल सकता है। तभी वो प्रापाई की तरफ देख के बोलता है। यहाँ पर वो बोलता है कि तुम क्या एक बीमार आदमी के लिए खाना नहीं बना सकती। प्रापाई बोलते कि ठीक है मैं बना देती हूँ और वहाँ से चली जाती है। हमें दिखाया जाता है आंटी बोलती कि तुम कल इतनी बीमार कैसे पड़ गए। कोंकाई पूछता है कि मैं यहाँ पर कैसे सो गया। यहाँ पर आंटी बोलती है कि कल रात ना पूरी रात पापाई ने तुम्हारी पानी पट्टी करके तुम्हें सही किया है, वरना इतना फीवर था ना। ये सुनने के बाद वो शौक हो जाता है और वो बोलता है कि क्या उसने मेरे पूरे रात पानी पट्टी की। वो बोलती कि हाँ। ये सुनने के बाद कोंकाई को अच्छा लगता है, अरे यार मेरी बीबी मेरी सेवा कर रही है वाली फीलिंग आने लगती है उसे। और इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है पापाई उसके लिए खाना लेके आई हुई थी और वो उसे बोलते कि चलो खाओ। लेकिन यहाँ पर कोंकाई बोलते कि तुम क्या मुझे खिला सकती हो क्या। तभी यहाँ पर पापा बोलते कि कोंकाई मेरी बात सुनो, तुम अभी ठीक हो, तुम्हारी सिचुएशन इतनी भी ख़राब नहीं है, तुम खा सकते हो ना कुछ। तभी यहाँ पर कोंकाई बोलता है कि हाँ पर मेरी मॉम जब मैं बीमार होता था तो खुद खिला देती थी, प्लीज़ खिला दो ना। और यहाँ पर प्रापाई आज तो कोंकाई काफ़ी छोटा छोटा प्यारा सा बच्चे की तरह हरकत कर रहा था। प्रापाई उसे बोलते कि ठीक है और उसके बाद वो उसे खिलाने लग जाती है। इस टाइम पे काफ़ी प्यारा बीजीएम बज रहा था और एक दूसरे उन दोनों की नज़र एक दूसरे की तरफ काफ़ी अच्छे से टिकी हुई थी। और यहाँ पर खाना खिलाने के बाद कोंकाई बोलता है कि मेरी एक और हेल्प करोगी। वो बोलता है क्या। तभी यहाँ पर कोंकाई बोलते हैं कि जब मैं बीमार पड़ता हूँ ना तो मुझे ना सो ही नहीं जाता, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सांसें बंद हो जाएगी और मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। तो यहाँ पर कोंकाई को इसी बात सुनने के बाद प्रापा बोलती कि क्या तुम्हें क्या डॉक्टर बुलाऊँ क्या मैं। तभी वो बोलते कि डॉक्टर से कुछ नहीं होगा, जब मैं इससे बीमार होता था तो मेरी मॉम मुझे बहुत हेल्प करती थी। प्रापाई उसे बहुत क्यूरियोसिटी में पूछती कि तुम्हारी मॉम क्या करती थी ऐसी सिचुएशन में। कोंकाई को काफ़ी अच्छा आइडिया आता है और वो बोलता है कि मेरी मॉम मेरे साथ ही सो जाती थी जब मैं छोटा था और मैं ऐसे बीमार पड़ता था छोटी उम्र में, और क्या तुम यहाँ पर सो सकती हो। और यहाँ पर कोंकाई उसके कंधे पे ऐसे सर रख के सोने लगता है और कुछ टाइम बाद यहाँ पर उसकी नींद थोड़ी सी पूरी हो गई। और यहाँ पर प्रापाई को ना थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। कोंकाई बोलता कि तुम ठीक हो ना। वो बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं अभी आती हूँ बोल के वो वहाँ से बाहर जाती है। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब कोंकाई के पास प्रापाई वापस आ जाती है तो वो देखती है कि कोंकाई के बेड पे तो ब्रोंग कोंकाई के साथ सो रही है। वो गंदा वाला सोना नहीं लेकिन नॉर्मल वाला सोना। ये देखने के बाद प्रापाई शक हो जाती है। सो इस तरह से ये वाला एपिसोड एंड हो गया। आई जस्ट होप गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप लोग फोर्स मैरिज का नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लिख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।